नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी अभिनेत्री से जो आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके पिताजी आर्मी ऑफिसर थे और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये जो अभिनेत्री हैं ये 2004 में मुंबई आई और कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया, उसके बाद फिल्मों में। लेकिन इनकी जो एक फ़िल्म है उनको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। फिल्म का नाम है लंच बॉक्स और इन्होंने इतने सालों में अपने लिए एक अलग नीश क्रिएट किया, एक अलग तरह का सिनेमा में ये काम करती आई हैं। इन्होंने अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ भी की है। कौन है ये, बस आप मिलेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन मेरे ख्याल में इससे आपको हिंट तो मिल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतना बता देता हूँ कि अभी वो एक वेब सीरीज़ कर रही हैं जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं। कौन है ये, मिलते बस थोड़ी सी देर में। हाय निम्रत। हेलो, कैसी हैं आप? वेरी गुड, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और मैं बात कर रहा था निम्रत कौर के बारे में। आप लोगों को बताया मैंने इनसे मिलने से पहले। सबसे पहले तो आपकी वेब सीरीज के बारे में हम बात करते हैं। इनकी एक वेब सीरीज आ रही है द टेस्ट केस जी। और टेस्ट केस नाम शायद इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक लड़की जो है वो कॉम्बैट रोल में है आर्मी के अंदर। ये एक वजह है, इसका नाम द टेस्ट केस है। जी, एक्चुअली टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि एक तरह से उनकी परीक्षा है जो ली जाएगी, जिसपे वो जिसके रिजल्ट पे वो ये बेस होगा कि बाकी जो लड़कियां हैं देश की, क्या उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कैरेक्टर कि वो अगर इस टेस्ट को पार कर गई, बिकॉज शी हैज़ बिन पिक्ड अप एज अ सैम्पल केस कि अगर इन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया तो बाकी लड़कियों को भी मौका मिलेगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग इस वक्त JW मेरिट में, जहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। सुबह से इंटरव्यू, कितने देर से आप इंटरव्यू कर रही हैं इधर? जी अभी छोड़िए ना घंटों का हिसाब। नहीं, घंटों का हिसाब इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि जो स्टार्स हैं उनकी जिंदगी बड़ी आसान होती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा आसान नहीं होती। और अब घंटा अगर शुरू भी नहीं हुआ होगा तो अंत तक चलेगा, मेरे ख्याल में 6-7 शाम। एंड आई मस्ट से कि ये एक बहुत ही लग्जोरियस दिन है। इवन सेइंग दैट हमें पूरा दिन वही बात दोहराते हुए कोई देखेगा भी तो वो शायद सो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ हमें तरीके से बार बार खुद को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और खुद को इंटरेस्टिंग रखने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन जो एक्चुअल डिफिकल्टीज हैं जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करी हैं, इट्स बिन द टफेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। इस शूट के दौरान, ये वेब सीरीज के दौरान, हम लोग सतारा नाम की एक जगह है, बहुत ही महाराष्ट्र में है जी। वहाँ पे अगर 40-41 डिग्री हो तो मतलब इट्स अ कोल्ड डे। तो आप 43-45 तो आराम से लेके चलिए दिन में होगा टेम्परेचर। उस गर्मी में आउटडोर शूट करना, मतलब आप भगवान को याद करते हैं। तो बतौर हीरोइन टैन होने का डर नहीं होता कि यार मैं काली हो जाऊंगी? अभी छोड़िए, ये सब चीजें कौन ध्यान में रखेगा व्हेन यू आर प्लेइंग अ कमांडो। तो दैट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि एज अ गर्ल जो मेरी इनहिबिशंस हैं कि मेरी स्किन जल जाएगी, मैं ये करूंगी मुझे चोट लग जाएगी, मैं यहाँ से कूदूंगी तो मेरा कुछ टूट जाएगा, या यहाँ मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, मुझे हाइट से डर है फॉर इंस्टेंस पर्सनली। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग रहा बिकॉज एज अ गर्ल इफ आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि ये एक लड़की में इतनी काबिलियत है, इतनी इसमें कैपेबिलिटी है दैट शी शुड बी गिवन अ स्पॉट विच एनी अदर गाय शुड गेट, एनी अदर मेल ऑफिसर शुड गेट, तो फिर ये एक पूरा एक फेलियर होगा इस अटेम्प्ट का। तो आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे ये बहुत बड़ा मेरे लिए लेसन था कि मैं ज़्यादा चोरी नहीं कर सकती। ज़्यादा चोरी का मतलब क्या है? चोरी का मतलब ये कि अच्छा ओके, आप कैमरा ऐसे लगा दीजिए, इसके बाद स्टंट डबल विल कम एंड डू द जॉब। जहाँ तक हो डबल ने कितना काम किया इसमें? एक स्टंट डबल थी जिन्होंने कुछ चीज़ें शायद करी थी, बिकॉज ऑफ टाइम एफिशिएंसी हमने कुछ चीज़ें फिगर आउट करी थी। लेकिन मैंने 99% काम खुद ही करा है अपना। पुशअप्स मैंने सब खुद करे। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी। पर एक वेब सीरीज के लिए बहुत नई चीज है वेब सीरीज, हिंदुस्तान के लिए खास तौर से। कहीं दिमाग में ऐसा आता है बतौर एक्टर कि यार फिल्म से आप डेविएट हो रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। एक नई ऑडियंस को सीड्यूस कर रहे हैं इसके माध्यम से। और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग यही लगता है कि एज एन एक्टर आप तरीके की ऑडियंस को एक्सप्लोर करें। अब मैंने प्लेस भी करे हुए हैं, मैंने एडवर्टाइजिंग। प्लेज एक्चुअली जर्नी का पहला हिस्सा होती है। प्लेज एक्चुअली मेरा पहला बहुत कम ऐसे लोग वाज म्यूजिक वीडियोस। जी, कुमार शानू दैट वाज माय फर्स्ट एवर वर्क ऑन कैमरा। एंड उसके बाद फिर एड फिल्म्स करी, फिर थिएटर किया। अब इंडिया में हमने वेब सीरीज का मीडियम पहले कभी देखा नहीं है। दैट ऑडियंस हु डजंट वांट टू सिट विद द होल फैमिली एंड वॉच समथिंग, दे वांट टू वॉच स्पेसिफिक कंटेंट। So I think that is the audience that we are, trying to seduce.
एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट दैट पर्सन, यू नो, मैं ऑनलाइन चीजें नहीं देखती, बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे सवाल यही थे कि मैं ये कहाँ देखूँ, कौन देखेगा इसको। लेकिन फिर मुझे एजुकेट किया गया इस बारे में कि आप इस मीडियम को अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर। एंड देन टू टॉप इट ऑल, ये सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे दिल में एक सेकंड में घर कर गया, बिकॉज आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इंस्टेंट लव अफेयर हो गया। उस एक वन लाइन उन्होंने मुझे नरेशन दिया था, मैंने कहा आई हैव टू डू दिस। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, क्या उतना पेएबल है? I would say it's actually shockingly almost 4 or 5 times more rewarding in that sense than even feature films right now. हाँ, तो मुझे लग रहा इतना तो है जो लोग आपकी बात सुन रहे होंगे सब लोग सोचेंगे कि उधर चले जाएं। नहीं, I'm telling you, it's a medium that people just don't know about yet, but it's a matter of time. तो फिल्म फैमिली में भी आप पैदा नहीं हुई थी, पर मैंने सुना है कि जब आप 40 दिन की थी तो उसी वक्त आपने अपनी दादी को इमिटेट किया। Oh my God, आपको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों में। मेरे नाना जी को actually I imitated him. I was just 40 days old and he did something and I imitated his gesture. And they say that for an actor that's the first thing you start doing, you start imitating people. But ये तो कहानी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा हो कि आगे मेरे अंदर के एक्टर है? You know क्या होता है कि आर्मी में हम हर 2-3 साल कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। हर 2-3 साल में स्कूल बदले, फ्रेंड्स बदले, टीचर्स बदले, इंटरेस्ट बदले, लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो ये थी कि मैं हमेशा स्टेज पे अपने आप को पाती थी। आई वॉज ऑलवेज परफॉर्मिंग, कुछ ना कुछ मैं हमेशा स्कूल, कॉलेज, एवरीवेयर जहाँ मुझे मौका मिलता मैंने कुछ ना कुछ नहीं इंटरेस्ट था। मुझे वो इम्पैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि अरे मैंने ये करा और इनको रोना आ गया या इनको हंसी आ गई, अरे वाह। तो वो एक रिएक्शन क्रिएट करने की जो एक पावर नहीं कहना चाहिए शायद, वो एक ब्लेसिंग होती है, वो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू एक्सप्लोर। तो मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे कि मैं बॉम्बे जाऊँगी, मुंबई, बॉम्बे था 2004 जिस दिन आपको म्यूजिक जब मिला डोर टू डोर जो आप पिक्चर्स लेके गई, आपने पढ़ रहा था कि आपने वो स्ट्रगल की है, उस वक्त ऐसा कहीं लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा? I've had some very hard days when I used to question myself कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। आई एम वेल एजुकेटेड, मैं ये सब छोड़ती हूँ, एटलीस्ट आई गेट अ वेल पेइंग जॉब, बिकॉज आई वाज यू नो यू डोंट मेक सो मच मनी व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। आप छोटे छोटे काम के लिए आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। बट वो वक्त किस तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल भी था? बिल्कुल था, क्योंकि घर से पैसे लिए नहीं कभी भी, खूब ट्रेन से सफ़र और लोकल ट्रेन बिल्कुल, और कैसे करेंगे, मतलब कैब टैक्सी राइड तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि यू नो दैट वाज अ लग्जरी, आई कुडंट अफोर्ड दैट टाइम। बट आई न्यू कि ये एक सीढ़ी है जो आगे की आगे कहीं ना कहीं मुझे ले जा रही है। एक वो फेथ हमेशा था और एक सेल्फ बिलीफ हमेशा था। तभी मैंने थिएटर भी इसलिए किया क्योंकि मुझे ये सीखना था कि एक्टिंग होता क्या है। कितने साल थिएटर किया? 6-7 साल की। 6-7 साल में वो एक कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जो बेसिक चीजें होती हैं ना, वोकैबुलरी होती है बीइंग एन एक्टर, जी, वो सीखने को मिला। अब चूजी हैं फिल्म्स के मामले में? आई थिंक ये अभी फिलहाल ऐसा एक फेज है, क्योंकि ऑल्सो मैं बाहर चली गई, आधा साल मैंने बाहर जाके काम किया। लंच बॉक्स के बाद होमलैंड, फिर एयरलिफ्ट, फिर वेवर्ड पाइन्स करके एक शो किया था मैंने। फिर मैं वापस आई हूँ तो अभी वेब सीरीज़ की प्रेपरेशन में 2-3-4 महीने लग गए। अब हमने शूटिंग करी है पहला एपिसोड, तो आई थिंक थोड़ा ये फेज़ है शायद। पर मैं ऐसे इंटेंशनली चूज़ी नहीं हूँ कि मुझे यही करना है, ये नहीं करना है। मैं ऐसी फंसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिजी रहने में यू नो मेरी सेंस ऑफ पीस है। बड़ी पीआर मशीनरी रखने में आपका विश्वास नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरी कोई पीआर नहीं। हाँ, नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम आप कर रही हैं, आपने 2-2 सीरीज करके आप आई हैं, इतने में तो मेरे ख्याल में हंगामा हो जाना चाहिए था, पता लगना चाहिए था लोगों को। मगर कोई बात नहीं, हम जो भी लोग हैं देख रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो जान जाएंगे कि हाँ आपने 2 टेलीविजन सीरीज़ की हैं अमेरिका में जाके, और उसके अलावा जो काम आप कर रही हैं, बाकी जो और कहानियाँ हैं, सीक्रेट्स हैं, मैं जानूँगा निम्रत से ब्रेक के बाद।